सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। ये मुंबई मेट्रो लाइन 3 ये पूरी तरीके से भूमिगत मेट्रो है। उसका जो पहला फेज है 12.5 किलोमीटर का फ्रॉम आरे डिपो और आरे JVLR स्टेशन से BKC तक का उसका कमीशनिंग अक्टूबर के पहले वीक में शुरू होने की संभावना है। तथापि ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि उसका जो कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी का से जो सर्टिफिकेशन है, उनका इंस्पेक्शन प्रोसेस है, वो अभी भी अंडरवे है। उसमें रोलिंग स्टॉक का इंस्पेक्शन हो चुका है और उसका अप्रूवल अभी फाइनल फेज में है जो रेलवे बोर्ड से होता है। और मेन लाइन का इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस शुरू है। उसके बाद एक्चुअल इंस्पेक्शन होगा और सब्जेक्ट टू दैट ये लाइन कमीशनिंग उसका कमीशनिंग होगा। ये फेज जब शुरू हो जाएगा तो हम लोग 6:30 बजे से रात के 10 बजे 10:30 बजे तक सर्विसेज शुरू रहेंगी। 96 राउंड ट्रिप्स होंगी। उसमें 9 ट्रेन्स यूज़ की जाएगी और हमारे पास अभी 48 ट्रेन कैप्टन्स हैं, उसमें से 10 महिलाएं हैं। 6 मिनट 40 सेकेंड का हेडवे रहेगा या फ्रीक्वेंसी रहेगी और जैसे पूरी लाइन कमीशन हो जाएगी फिर उसमें बदलाव। कनेक्शन है वो मेट्रो लाइन 1 का है और मरोड़ नाका स्टेशन हमारा और वो मेट्रो लाइन 1 का जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और दोनों के एंट्री एग्जिट बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक है। तो वहाँ से BKC तक आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा रहेगी और इससे हमें अच्छा फुटफॉल मिलने की संभावना है। एयरपोर्ट से भी अच्छा कनेक्शन है और एयरपोर्ट से भी हमें फुटफॉल मिलेगा। बट सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड राइडरशिप है जब लाइन पूरी तरीके से आइलैंड सिटी में जाएगी तब आएगी। और दूसरा है कि जो लाइन 7 है 7A अभी एयरपोर्ट तक आ रहा है जो MMRDA का एलिवेटेड लाइन है, उसका जो अंडरग्राउंड स्टेशन है वो हमारे स्टेशन के बिल्कुल बाजू में, तो उससे भी जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब इस लाइन में और ज़्यादा फुटफॉल आएगा। ये कम से कम 10 रुपये से और पूरी लाइन कमीशन हो जाएगी तो 70 रुपये ये इसका किराया है। BKC तक का किराया 50 रुपये होगा और जब हर स्टेशन के लिए क्या होगा वो हम लोग उसका लाइन कमीशन करने से पहले उसका पब्लिकेशन हो जाएगा। फेज 3 फेज 2 की बात करते हैं हम लोग, जो BKC से लेके कफरेट तक है वो मार्च 2025 तक खोलने की कोशिश हम कर रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज में इस प्रोजेक्ट में आए, क्योंकि सिविल वर्क में हमें पता है कि थोड़ा सा कठिनाइयाँ महसूस की जाती है महिलाओं की तरफ से। बट अभी ऑपरेशन मेंटेनेंस फेज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए कोशिश की जा रही है। इवन ट्रेन कैप्टन्स जो है वो भी हमने 12 से 15% एटलीस्ट महिलाएं उसमें हो इसकी कोशिश हो रही है। पहले फेज में 48 ट्रेन कैप्टन्स रहेंगे, उसमें 10 महिलाएं हैं। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड टू इनकॉर्पोरेट इन मेंटेनेंस स्टाफ और जो टिकटिंग स्टाफ है, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, उसमें तो महिलाओं की संख्या। मेट्रो टेलीफोन का नेटवर्क है, हमारे लिए एक नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू की एक्टिविटी भी है, क्योंकि उसमें एक एग्रीगेटर कंपनी रहती है जो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बाकी सारी टेलीफोन कंपनियाँ आके कनेक्ट करती हैं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे और उसमें उनका कोई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रहेगा जिससे हमें भी वो पैसा उसका शेयर मिलेगा। इस तरह से ये टेंडर निकाला गया था। अभी उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर ले करने का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, जियो भी बोर्ड पे आ रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड ऑल स्टेशंस विल हैव दिस कनेक्टिविटी। सिमिलरली हमारे पास जो OFC केबल्स है वो भी हमारे लिए नॉन फेयर बॉक्स रेवेन्यू का सोर्स है, वहाँ पे भी वो भी हमने दे दिया है और वहाँ से स्टेशन पे ट्रेन पे वाईफाई की सुविधा हो, इसीलिए भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो ये सारी सुविधाएं जल्द ही पब्लिक के लिए अवेलेबल। मेट्रो प्रोजेक्ट में इवैक्यूएशन का प्लानिंग होता है, क्योंकि ऐसे कभी ना कभी ऐसा इशू आ सकता है। इस मेट्रो में भी हमारा फ्रंट इवैक्यूएशन है, तो जो जहाँ भी ड्राइवर रहता है वहीं से वो गेट खुलता है, वहाँ से लोग नीचे आ सकते हैं और दोनों साइड से, मतलब फ्रंट और बैक इवैक्यूएशन। और हमारे स्टेशन का डिस्टेंस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एवरी 1 किलोमीटर देयर इज अ स्टेशन,
तो ट्रेन अगर बीच में कुछ कारण रुक भी जाती है तो दोनों तरीके से स्टेशन को वॉक करके जाने की सुविधा उसमें है। और ट्रैक के बीचों बीच एक वॉकवे है जहाँ से लोग जा सकते हैं और वो स्टेशन पे लिए जाएंगे। और फिर इवैक्यूएशन का पूरा प्लान उसी तरह से बना। कुलाबा से आरे तक ट्रेन ले जाएगी, क्योंकि एवरी 1 किलोमीटर पे स्टेशन है, स्टेशन में ट्रेन रुकेगी। इसका जो डिज़ाइन स्पीड है वो 85 किलोमीटर्स है, बट अगर हम एवरेज स्पीड देखें तो 35 किलोमीटर्स पर आवर के रफ्तार से जाएगी, क्योंकि हर स्टेशन में ट्रेन को रुकना पड़ेगा। इसका पर्यावरण फ्रॉम एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। इसका रीज़न ये है कि इसके ऊपर जैसे ट्रेन शुरू हो जाएगी, फुल्ली ये कॉरिडोर सेटअप होगा तो 13 लाख लोग रोज इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। और हमें एक्सपेक्टेशन है कि 15% ऑफ दिस commuters would come from suburban rail system, but all other commuters would come from the road, जो आज दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में रोड की ट्रैफिक कम करने की बहुत ज़्यादा क्षमता है। पूरी तरीके से जब ऑपरेट हो जाएगी और पूरी कैपेसिटी अचीव करेगी तब 6.5 लाख जो वाहन फेरी हम जिसको बोलते हैं, व्हीकल ट्रिप्स, वो कम हो जाएगी और उसी हिसाब से उसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट 3.5 लाख लीटर्स ऑफ पेट्रोल और डीजल यूज विल बी रिड्यूस। So from environment perspective, this is a very very important corridor, and apart from that, this provides